सच पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और केजरीवाल के विधायक संजीव झा में झगड़ा। दिल्ली में ओजोन को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी दिखी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आप विधायक आमने सामने आ गए हैं। आप विधायक मंगलवार देर रात सांसद के आवास पर पहुंचे और जगतपुर गांव में तोड़फोड़ के आरोप लगाए। उनके इन आरोपों का जवाब देते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संजीव झा जिस घर में रह रहे हैं वह सरकारी जमीन पर बना है। सांसद ने आप विधायक पर गांव वालों को बरगलाने का आरोप लगाया। मनोज तिवारी और संजीव झा दोनों का बयान सामने आया है। पहले मनोज तिवारी को सुन लीजिए, फिर संजीव झा को सुनवाती हूँ। नमस्ते, मैं मनोज तिवारी और अभी थोड़ी देर पहले लगभग 10 बजे के आसपास हमारे घर पे अचानक से 150-200 लोगों की एक उग्र भीड़, एक विधायक आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के एक पार्षद, बुराड़ी के विधायक हैं और झड़ौदा के पार्षद हैं, दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, इन लोगों के नेतृत्व में आ गई। अचानक मुझे घर के स्टाफ ने बताया कि सर घर के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। मैंने तुरंत पुलिस को खबर किया क्या हो गया, क्योंकि मेरे लिए बड़ा अचंभा था। अब जो भी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही होगी वो तो पुलिस जाने, लेकिन मैंने पुलिस को बताया कि तो बहुत ही चिंता की बात है कि 10 बजे रात्रि में घर परिवार के बच्चों के साथ अंदर लोग बैठे थे और एक इतनी भीड़ के साथ, उग्र भीड़ के साथ एक आम आदमी पार्टी का विधायक और पार्षद घर पे धावा बोल देते हैं। तब तक पुलिस, पता चला कि विधायक और पार्षद को ले गई है या उनके साथ जो भी उग्र लोग थे। मैंने आने के बाद जो कुछ लोग थे, पुलिस ने कहा कि उनमें से कुछ प्रतिनिधि को हमसे मिलवाए, तो मैं मिला भी हूं। और जो लोगों से मैंने आज बात किया, उनसे बात करते ही भ्रम का नाश हो गया। आम आदमी पार्टी पता नहीं ये कौन सी साजिश कर रही है। ये एमसीडी के पार्षद महोदय खुद ही किसी कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग को तोड़ा तोड़ी करके और एक हल्ला फैलाया हुआ है कि ओ जोन में कार्रवाई हो रही है, ओ जोन में कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कोई भी ओ जोन के नाम पे जिनको भ्रमित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, वो भ्रमित न हो। यमुना नदी में बांध के पीछे किसी भी कॉलोनी पर ओ जोन के नाम पे जो एक भ्रम फैलाया गया है, उस भ्रम से दिल्ली की सरकार वाकिफ हो चुकी है। जल्दी ही मास्टर प्लान में उसको ठीक कर दिया जाएगा और अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये दो कब्जाबाज नेता, ये अपनी कब्जा की हुई जमीन को, अवैध जमीन को जिस कब्जा की, उसको बचाने के लिए लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उस भ्रम में नहीं आना है। आज जो घर पे आए हुए कुछ लोगों से पुलिस ने हमें मिलाया तो उनका भ्रम बातचीत करते ही दूर हो गया। इसको मैं एक बड़ी साजिश मानता हूं और कानून को इसमें अपनी कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी हमें कानून पे भरोसा है। आज भाई एक तो डीडीए के आदेश पे ओजोन का डेमोलिशन हुआ। गांव के लोगों के साथ मनोज तिवारी जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करने आया। मैं बुराड़ी की जनता ने मुझे 4थी बार विधायक बना है और अब 3री बार सांसद बने हो आप, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर बुराड़ी विधानसभा के कहीं भी अन्याय होगा तो मैं साथ खड़े होऊंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं तो आपसे निवेदन करने आया था। आपने क्या किया, ना केवल अरेस्ट कराया, नई दिल्ली से अरेस्ट कराकर कापस हेरा भेज दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं जी डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, बताओ बड़ी सी बस में 4 लोग हम उस भाई बगल के थाने में बंद कर देते। चाहे मैं मान लीजिए मंदिर बाग थाने में बंद हो या कापासारा थाने में बंद हो, थाने तो थाने हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की अवहेलना कर दी आपने कि आप वहाँ से कापासेरा भेज दिए,
लगभग 45 किलोमीटर, एक पूरी बस में कितने डीजल डले बताइए, कौन इसका जवाब देगा? तो कम से कम प्रधानमंत्री की बात तो मानिए। एक बात। दूसरी बात, 11:30 बज गए रात। अपराध बस इतना है कि मैं आपसे सवाल पूछ लिया। इतना अहंकार आपको कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं? भाई 2 दिन से आप ही तो कह रहे थे, यही तो पूछने गया था। 2 दिन से कहने के बाद क्यों रेवोल्यूशन हो रहा है? लेकिन अहंकार पे ठेस पहुंच गया और आपने मुझे यहाँ भेज दिया। अभी मैंने वीडियो देखा आपका, आपने कहा वो एमसीडी तोड़ रहा है जी। नासमझी की भी हद है। मैंने इतना मूर्ख और नासमझ जनप्रतिनिधि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो एमसीडी का यही चीख चीख कर कह रहा है कि डीडीए के रिपोर्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के कारण हमारे हाथ बंधे हैं और हम इसलिए आए हैं। वो वीडियो है और आप कह रहे हो नहीं जो एमसीडी आ गई थी जी, डीडीए का तो कोई रोल नहीं, डीडीए तोड़ने आता। अरे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है तोड़ने के लिए। और ये एमसीडी का, अगर मान लीजिए एमसीडी का यही झूठ बोल रहा है, सस्पेंड कराओ ना, सरकार तो आपकी है। कुछ बेसिक भी ऐसा लगे जिनको हमने चुना, बेसिक समझ भी है, बेसिक समझ नहीं है आपको। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना नकारा उसको उतना बड़ा पद मिलता है। मुझे जानकारी मिली है कि आपको मंत्री बनने वाले हैं आप, तो इसलिए बनने वाले कि आप सबूत दे रहे हैं कि मैं बड़ा नकारा हूं, मैं नासमझ में सबसे आगे हूं। तो ज़्यादा नासमझ, ज़्यादा नकारा होने का परिणाम ये है कि आपको अब मंत्री बनाया जाएगा। मुबारक आपको मंत्री पद। लेकिन जो आपने क्षेत्र की जनता से झूठ बोला है, जो क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले आपको। ये तुम कापा सिरा भेज दो या काला पानी भेज दो, डरने वाले नहीं हैं हम। हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय करने की कोशिश करोगे, हम दीवार बनकर खड़े होंगे और हर समय सवाल पूछेंगे। अब ये बात जगतपुर की नहीं है, ये पूरे विधानसभा की बात है। पूरे विधानसभा की नहीं, ये पूरे दिल्ली की बात है। और ये हम छेड़खानी और ये हम जो आपकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे आपको। जय हिंद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।